Good morning, my dear students. Today we will discuss our next type of question, which is related to line and plane. Type 4. Type 4 short answer question. Short answer question. Each question obtain 3 marks. Question number first said that find the Cartesian equations of the line passing through the point B and perpendicular to the vector I cap plus j cap plus k cap and I cap plus 2j cap minus k cap. क्या कह रहा है बेटा कि एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करो जो कि पास कर रहा है पॉइंट ए से, जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 1, -3 एंड ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है दो वेक्टर पे। एक वेक्टर ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो बेटा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन का इक्वेशन यदि वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो एंड लाइन एक पॉइंट से पास करे उसका कोऑर्डिनेट मुझे मालूम होना चाहिए। ऑन दैट कंडीशन वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन ए बी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि ए बी लाइन इस वेक्टर से परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर से परपेंडिकुलर है। तो सपोज करो बेटा कि ये मेरा ए बी लाइन है और ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस। तो इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो वेक्टर सी पैरेलल टू वेक्टर ए क्रॉस बी होगा क्या? तो वेक्टर ए क्रॉस बी करके जो हमारा नया वेक्टर होगा और वो जिस डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा वही डायरेक्शन रेशियो लाइन ए बी का होगा। तो आवर टारगेट इज टू फाइंड, लेट अस कंसीडर वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर ए का कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंटेशन है? 1, 1, 1। वेक्टर बी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1, 2, -2, -1। अब इसको डिटरमिनेंट के मेथड से बेटा सॉल्व करेंगे तो वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? आई कैप -1, -2 -j कैप -1, -1 प्लस k कैप 2, -1। वेक्टर c इज इक्वल टू -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप।
तो ये वेक्टर सी जो है AB लाइन के पैरेलल होगा। तो AB लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? AB लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? हैविंग डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बेटा? -3:1। तो AB लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस क्या होगा? इक्वेशंस ऑफ AB लाइन क्या होगा बेटा? x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon 2 is equal to z plus 3 upon 1. This is the equation of line AB. Now, our second question is find the vector equation of line passing through the point having position vector this and parallel to this. Mu is the parameter. क्या कह रहा है बेटा कि वेक्टर इक्वेशन किसी लाइन का निकालो जो किस पॉइंट से पास कर रही है? ए से, जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है -i कैप -j कैप प्लस 2k कैप। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या होगा? -1 और 2। अगेन क्या कह रहा है कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है और CD लाइन का इक्वेशन दे रखा है R वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो हम लोग ने पढ़ा था 3D में कि यदि दो लाइन पैरेलल होगा तो जो डायरेक्शन रेशियो CD का होगा वही डायरेक्शन रेशियो AB का होगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD क्या है बेटा? 3, 2, 1। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या होगा? इसका भी होगा 3, 2, 1। तो AB लाइन का इक्वेशन अब हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में R वेक्टर इक्वल टू -i कैप -j कैप प्लस k कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। Now, our third question is find the Cartesian equations of line passing through the point -1, -1, 2 and parallel to the line this। क्या कह रहा है बेटा? सिमिलरली सेम क्वेश्चन है और सेम कंसेप्ट है। डिफरेंस क्या है कि इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और इस क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है बेटा कि एक लाइन का इक्वेशन निकालो
जो कि पॉइंट ए से पास कर रही है, जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 -1 2, और ये लाइन CD के पैरेलल है, जिसका इक्वेशन दे रखा है 2x - 2 3y + 1 6z - 2। अब ये पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है। अब बेटा इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए, तो हम लोगों ने 3D जब पढ़ रहे थे तो उसी समय पढ़ लिया था कि हाउ वी विल कन्वर्ट इक्वेशंस ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन या कार्टेशियन फॉर्म इनटू वेक्टर फॉर्म। तो जो ये सीधी लाइन का इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, ये प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया गया। सबसे पहले सीधी लाइन का इक्वेशन को प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्या होता है x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। Here x1, y1, z1 are the coordinate of the point from which the line will be passes, and a, b, c are the directions ratio of the line। तो CD का इक्वेशन क्या दिया है? CD का इक्वेशन बेटा दिया है 2x - 2 3y + 1 और 6z - 2। इसको प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2x - 1 लिख सकते हैं, 3 × y + 1/3 होगा क्या, और 6 × z - 1/3। अब इस इक्वेशन को x - 1/1/2 लिख सकते हैं, y + 1/3/1/3 लिखेंगे और z - 1/3/1/6। तो सीधी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1/3 और c का वैल्यू 1/6। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AB लाइन पैरेलल है किसके? CD के। तो जो CD का डायरेक्शन रेशियो होगा वही AB का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। तो नाउ इक्वेशंस ऑफ लाइन AB क्या होगा बेटा? इक्वेशंस ऑफ लाइन AB x माइनस +1 हो जाएगा, ये -1 -1 2 दिया है, अपॉन 1/2 y + 1 अपॉन 1/3 एंड z - 2 अपॉन 1/6। तो इस तरह लाइन AB का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। Find the Cartesian equations of the plane passing through the point A, that is 7, 8, 6 and parallel to xy plane। बेटा कह रहा है क्या? प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशंस निकालो जो कि प्लेन किस पॉइंट से पास कर रही है बेटा? A से, और जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 7, 8, 6 7, 8, 6। एंड क्या कह रहा है कि ये प्लेन P1 जो है वो पैरेलल है एक ऐसे प्लेन को
जो कि एक्स वाई में रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक्स वाई प्लेन में जब रिप्रेजेंट किया गया है प्लेन को, तो उस प्लेन में इस प्लेन P2 का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बेटा, 1, 0, 1, 0 होगा। क्योंकि P2 प्लेन में जो नॉर्मल होगा, प्लेन का P2 प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो x एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाएगा, y एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाएगा और z एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ P2 प्लेन का क्या होगा, 1, 1, 0 और P1 जो है वो P2 प्लेन के क्या है बेटा, पैरेलल है। नाउ अब हम लोग जानते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। तो a का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 1, b का वैल्यू कितना दिया है, 1 और c का वैल्यू कितना दिया है, 0। तो 1 into x minus x1 मतलब क्या, 7 प्लस 1 into y minus y1 that is 8 और प्लस 0 into z minus 8, z minus 6। तो ये टर्म विल बी 0। तो प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया, x minus 7 y minus 8 equal to 0 that is x plus y minus 15 equal to 0। इसमें कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट इसमें दो कंसेप्ट था। पहला कंसेप्ट क्या था कि जब प्लेन xy प्लेन में लाई करता हो तो ऑन दैट कंडीशन प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा एंड z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। सेकेंड कंसेप्ट क्या है कि L, M और N का रिलेशन डायरेक्शन रेशियो के क्या होता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं L का रिलेशन ABC के साथ क्या होता है, L इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, N इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और N क्या होता है बेटा, cos अल्फा होता है, M क्या होता है, cos बीटा होता है और N क्या होता है, cos गामा होता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन एंगल मुझे मालूम हो गया, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0 और गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मेरा सेकेंड कंसेप्ट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और तीसरा कंसेप्ट क्या है कि जब क्वेश्चन में ये मुझे कह रहा है कि प्लेन P1 जो है प्लेन P2 के पैरेलल है, तो जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन P2 का होगा वही डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन P1 का होगा। इन तीन कंसेप्ट का यूज करके हम इजीली फाइंड कर लिए इक्वेशंस ऑफ प्लेन P1 इन कार्टेशियन फॉर्म। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज that is क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। क्या है बेटा, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लासरूम में
टाइप का क्वेश्चन रिप्रेजेंट है। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है क्या, 2x plus 6y minus 3z minus 63 is equal to 0। और कह रहा है कि एक पॉइंट P से जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू दी प्लेन, और इस पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालो। और ये पॉइंट M को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंसेप्ट क्या है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो कंसेप्ट है बेटा, वो ये कंसेप्ट है कि प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, उसी डायरेक्शन रेशियो के इक्वल लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। यही कंसेप्ट है। यदि ये कंसेप्ट समझ में आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेटा प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे पता करते हैं, तो जो x का कोफिशिएंट होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है और जो z का कोफिशिएंट होता है, वही हमारा प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है या प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, a = 2, b = 6 और c = क्या होगा, -3। तो प्लेन का नॉर्मल ये हुआ। अब देखो बेटा, ये प्लेन का नॉर्मल है और ये लाइन भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा। तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा, वही लाइन का भी नॉर्मल का, लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। अब पीएम लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन। इक्वेशंस ऑफ पीएम लाइन क्या होगा बेटा, x - 0/2 y - 0/6 और z -0/3। इसको हम लोग मान लेंगे बेटा लैम्डा। तो x = क्या होगा बेटा, 2 लैम्डा, y = क्या होगा, 6 लैम्डा और z = क्या होगा बेटा, -3 लैम्डा। ये x y z किसका कोऑर्डिनेट है बेटा, आर्बिट्री पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जो लाइन पे कहीं भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लोग मान लेंगे कि वो आर्बिट्री पॉइंट M के साथ कोइंसाइड कर गया। तो इस केस में जो आर्बिट्री पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, वही कोऑर्डिनेट किसका होगा बेटा, M का। तो M का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा, 6 लैम्डा और -3 लैम्डा। अब पॉइंट M जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, तो पॉइंट M जो है प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन के इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगा तो 2 × 2 लैम्डा प्लस 6 × 6 लैम्डा माइनस 3 × -3 लैम्डा इज इक्वल टू 63। दैट इज 4 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा माइनस प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 63। तो ये कितना हो गया बेटा, ये 49 लैम्डा हो गया। 49 लैम्डा इज इक्वल टू 63। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, 63/49, दैट इज 7/9/7। अब इस लैम्डा का वैल्यू M का जो कोऑर्डिनेट है वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो M का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × 9/7 दैट इज 18/7, 2 × 6/7 सॉरी
6 into 9/7 that is 54/7 minus 3 into 9/7 that is minus 18/7। और इस तरह बेटा हम लोग पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज that is क्वेश्चन नंबर 6। और इन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द प्लेन एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड टू विच वेक्टर 2i cap minus j cap is normal। तो सबसे पहला सिस्टम हम लोग समझते हैं, ये प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन मुझे चाहिए। कल के क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था और प्लेन से रिलेटेड कंसेप्ट में भी हमने क्लियर पॉइंट में डिस्कस किया था। आज उसको एक बार हम लोग फिर से समझते हैं और इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बेटा प्लेन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, प्लेन पे एक पॉइंट लाई करता है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया रहता है एंड एक आर्बिट्री पॉइंट मान लेते हैं और प्लेन पे नॉर्मल दिया रहता है। तो एपी और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट बेटा क्या होगा, 0। तो एपी को हम लोग क्या लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर लिखते हैं। ये बेटा मेरा प्लेन का इक्वेशन हो गया इन वेक्टर फॉर्म। यदि प्लेन के इक्वेशंस को यदि हम रिड्यूस करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, तो ऑन दैट कंडीशन जो है बेटा मुझे इस नॉर्मल वेक्टर को क्या बनाना पड़ता है, यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता है। ऑन दैट केस में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एन से बोथ द साइड क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन से बोथ साइड क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और ये मेरा कौन सा इक्वेशन हुआ, ये भी प्लेन का ही इक्वेशन हुआ लेकिन नॉर्मल फॉर्म में हुआ। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशंस ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब बेटा क्वेश्चन, और ये मेरा कांस्टेंट टर्म क्या कहलाता है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to the plane। Now अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा कि वेक्टर का इक्वेशन, नॉर्मल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दे दिया है विच इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन दे रखा है बेटा, p का वैल्यू क्या दिया है, 6। और आपसे मान क्या रहा है, हमसे मान रहा है बेटा कि फाइंड द नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ द प्लेन। तो नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ द प्लेन क्या होता है बेटा, r डॉट n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर which will be equal to a dot n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। तो बेटा इसका वैल्यू कितना दिया है, 6। और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, n वेक्टर इक्वल टू
3। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 6। तो प्लेन का इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 6 into 3 that is 18। Now our next question is question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। कह रहा है कि बेटा एक प्लेन का इक्वेशन निकालो। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्लेन का इक्वेशन निकालो जो कि 3 पॉइंट से पास कर रही है, 1, 1, 2। बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बेटा 0, 2, 3, 0, 2, 3 और सी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 4, 5, 6। और क्या है आपको क्वेश्चन में कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन निकालो। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन का क्या इक्वेशन होता है, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to क्या होगा बेटा 0। तो a प्लेन जो है a b c 3 पॉइंट से पास कर रही है, तो x1 के जगह x minus 1 plus b into y minus 1 प्लेन को सेटिस्फाई करेगी। प्लेन के इक्वेशंस को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगी। तो जब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो मेरा क्या रिजल्ट आता है, मेरा रिजल्ट आता है a into x minus 1 plus b into y minus 1 plus c into z minus 1 is equal to 0। अब b और c ये दो पॉइंट भी प्लेन पे लाई करता है, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a into 4 minus 1, b into 5 minus 1 और c into 6 minus 2 is equal to 0। तो 3a 4b plus 4c is equal to 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन बेटा क्या दिया 4, 5, 6। तो बेटा a into 0, 2, 3 जब कोऑर्डिनेट b पुट करेंगे तो 0 minus 1 plus b into 2 minus 1 plus c into 3 minus 2 is equal to क्या होगा बेटा 0। माइनस a plus b plus c is equal to क्या होगा बेटा 0। ये मेरा क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 और सेकेंड को यूज करके हम लोग क्या करेंगे बेटा a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। 3a plus 4b plus 4c is equal to 0 minus a plus b plus c is equal to 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हुआ और ये मेरा थर्ड इक्वेशन हुआ। तो क्रेमर्स रूल का हम लोग यूज करेंगे। तो क्रेमर्स रूल क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। तो a अपॉन 4 into 1 माइनस a को ढकेंगे तो 4 into 1 और 1 into 4 1 into 4 is equal to माइनस b अपॉन 3 into 1 माइनस 1 into 1 प्लस c अपॉन
तो 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस -4 इंटू वाई माइनस 1, 4 यहाँ लैम्डा हो, -1 प्लस 7 लैम्डा जेड माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। तो ये टर्म 0 हो गया, तो क्या है -4 लैम्डा वाई माइनस 1 7 लैम्डा जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन ले लेंगे बेटा, तो क्या आएगा माइनस लैम्डा, लैम्डा कॉमन लेंगे तो -4 वाई प्लस 4 प्लस 7 जेड माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा। लैम्डा को इधर ले आएंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरा निकल जाएगा -4 वाई प्लस 7 जेड और -10 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे तो 4 वाई माइनस 7 जेड प्लस 10 इक्वल टू 0। और इस तरह हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे। दिस क्वेश्चन इज very important. This type of question must be asked in your board examination. Now our next question is that find the acute angle between the lines लाइन का इक्वेशन दे रखा है x माइनस 1/1 y माइनस 2/-1 और z माइनस 3/2 and x माइनस 1/2 y माइनस 1/1 और z माइनस 3/1। ये दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है और दोनों लाइंस के बीच एक्यूट एंगल पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी यदि मुझे दो लाइंस के बीच एंगल पूछा जाता है तो दोनों लाइंस के डायरेक्शंस रेशियो का डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग एंगल निकाल लें। तो इसमें हम लोग लिखेंगे a वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और इसमें हम लोग लिखेंगे b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। 2 1 1 इसका डायरेक्शन रेशियो है, 1 माइनस 1 और 2 इसका डायरेक्शन रेशियो। तो a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा लिखेंगे। तो a वेक्टर कितना दिया है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर b कितना दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर कितना दिया है 1 प्लस 1 प्लस 4 और b वेक्टर क्या दिया है 4 प्लस 1 प्लस 1 cos थीटा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6 cos थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 दैट इज क्या आएगा 3 और ये क्या आएगा 6 cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा 3/6 दैट इज 1/2। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा cos इक्वल्स 1/2 दैट इज 60 डिग्री। Now our next question is that क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस
जेड माइनस जेड बाय 2 एंड अनदर लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और z माइनस 3 अपॉन 2। तो बेटा ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास करती है 0, 0, 0 और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है डायरेक्शन रेशियो क्या है इस लाइन का ABC का वैल्यू 2, -1, 2 और ये लाइन किस पॉइंट से पास करती है दैट इज 1, 1, 3 और डायरेक्शन रेशियो सेम है क्योंकि दोनों लाइंस क्या है बेटा पैरेलल है। तो इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो 2, -1, 2। अब जैसा कि हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कि दो लाइंस के बीच दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस क्या होता है AB वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। B वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है किसको डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है और AB वेक्टर AB लाइन के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर दैट इज क्या होगा 1 - 0 I कैप दैट इज I कैप 1 - 0 दैट इज J कैप एंड 3 - 0 दैट इज 3K कैप। तो ये मेरा बेटा AB वेक्टर निकल गया और वेक्टर B क्या दिया है 2I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्या होगा बेटा √4 + 1 + 4 दैट इज 3। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगा AB वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या दिया है I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप डॉट B वेक्टर क्या दिया है 2I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर क्या दिया है 3। मॉड इसलिए लेंगे क्योंकि डिस्टेंस का नेबर भी नेगेटिव इसका डॉट प्रोडक्ट करते क्या आएगा बेटा 2 - 1 + 6 अपॉन क्या आएगा 3 दैट इज 6 2 8 8 में से 1 गया 1 7 7/3। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बेटा ये हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। क्या रहा है एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करो इस प्लेन P1 का इक्वेशन फाइंड करो जो कि किस पॉइंट से पास कर रहा है 7 8 6 एंड पैरेलल किस प्लेन के है पैरेलल इस प्लेन के जिसका इक्वेशन दे रखा है R वेक्टर 6I का प्लस 8J का प्लस 7K का इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस प्लेन P2 का जो नॉर्मल होगा नॉर्मल n वेक्टर क्या होगा बेटा ये n वेक्टर होगा 6I का प्लस 8J का प्लस 7K का। तो P2 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 6, 8, 7 और जो P2 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन P1 का भी होगा 6, 8, 7। ठीक है क्योंकि इसका भी जो नॉर्मल होगा वो ये
हुआ तो ये N2 हुआ, तो N1 पैरेलल टू N2 होगा। तो जो इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन का होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में P1 का इक्वेशन क्या होगा, a का वैल्यू कितना दिया है 6 इंटू x माइनस x1 कितना दिया है 7, b का वैल्यू क्या दिया है 8, y माइनस y1 का वैल्यू क्या दिया है 8, z c करके कितना दिया है 7 और z माइनस z1 का वैल्यू कितना दिया है 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 42 8y माइनस 64 प्लस 7z माइनस 42। तो बेटा क्या आ गया 6x प्लस 8y प्लस 7z प्लस 7z और 42 64 और 44 6 2 8 148 होता है, -148 इज इक्वल टू 0। इस तरह हम P1 प्लेन का क्या होगा इक्वेशंस निकाल लेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है बेटा, find the value of m if the line this and this are at right angle। दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है, that is 1 minus x upon 3 7y minus 40 upon 2m और z minus 3 upon 2 and 7 minus 7x upon 3x और y minus 5 upon 1 और 6 minus z upon 5 और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन हम लोग जानते हैं कि दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो उससे मेरा डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या निकलता है 0 के इक्वल निकलता है। लेकिन ये दोनों लाइन जो है बेटा डायरेक्ट मत कर देना, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि ये दोनों लाइन प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं है। तो पहले इसको प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद दोनों लाइंस पे डायरेक्शन रेशियो का सम ऑफ प्रोडक्ट क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे। तो बेटा इसको प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 लिखेंगे, y माइनस 2 अपॉन 2/7m लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 7 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 और 7 को नीचे ले आएंगे, z माइनस 3 अपॉन 2 एंड x माइनस 1 अपॉन माइनस 3m अपॉन 7 हो जाएगा, y माइनस 5 अपॉन 1 एंड z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। अब ये दोनों लाइन प्रॉपर क्या हो गया कार्टेशियन फॉर्म के इक्वेशंस में रिप्रेजेंट है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो ये हो गया और इसका डायरेक्शन रेशियो ये हो गया। अब दोनों डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल कर दो, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है। तो -3 इंटू माइनस 3m/7 प्लस 2/7m इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा कितना हो गया 9m अपॉन 7 2m अपॉन 7 और दैट इज क्या हो गया 10। तो 11m इक्वल टू क्या होगा बेटा 70। तो m का वैल्यू क्या आ गया बेटा 70 अपॉन 11। इस तरह टाइप 4 का जितना भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन
that is type 5. Thank you. Have a nice day.